एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। सोहन एक लकड़हारा था और बहुत ही गरीब था। सोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। वहीं दूसरी तरफ मोहन एक बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन वो एक नंबर का बदमाश और लालची भी था। मोहन मेहनत कर जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेच दिया करता था, जिससे मोहन के घर में खाना बनता था और उसी से उनका गुजारा चल जाया करता था। वहीं सोहन का छोटा भाई मोहन बहुत ही अमीर था, लेकिन कभी भी वो अपने गरीब भाई की मदद नहीं करता था। एक दिन गांव में बारिश होने लगती है। जिस वजह से सोहन जंगल नहीं जा पाता है और वो सूखी लकड़ी बाजार में बेच नहीं पाता है और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उस दिन उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता है। सुनिए जी, हम तो बड़े लोग हैं, हम एक दिन खाना नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा बेटा तो अभी बहुत ही छोटा है, वह एक दिन भूखे नहीं रह सकता है। आप एक काम कीजिए, अपने छोटे भाई के पास जाइए और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को लेके आइए। ठीक है रानी, मैं अभी मोहन के घर जाता हूँ और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मोहन, आज बारिश होने की वजह से मैं जंगल नहीं जा पाया। इस वजह से मैं बाजार में सूखी लकड़ियां भी नहीं बेच पाया। अब मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी तो कुछ नहीं भी खाएंगे तो भी हम रह सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। कृपा करके कुछ खाने को दे दो। तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप अपने घर जाएं और वहां पर आराम करें। क्या हुआ, आप खाली हाथ घर वापस आ गए? मीना, मोहन ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान है। उसे दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। बेटा, आज तुम खाली पेट ही सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए इंतजाम कर दूंगा। और फिर पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता है। रोज की तरह सोहन जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेचने लगता है और अपना घर चलाता है। एक दिन सोहन की तबीयत खराब हो जाती है और सोहन अपनी पत्नी से कहता है, 5 दिन से मेरी तबीयत खराब है। जो भी पैसे बचे थे वो भी अब खर्च हो गए हैं। अगर मैं कल सूखी लकड़ियां लाने नहीं जाऊंगा तो कल घर में खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। कल मुझे जंगल जाना ही होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में आप जंगल कैसे जाएंगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेहत का ध्यान दीजिए। आप ठीक हो जाइएगा, उसके बाद काम करने जाइएगा, लेकिन अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पिताजी, आप परेशान मत होइए। आपकी जगह मैं कल जंगल जाऊंगा और जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर बाजार में बेच दूंगा। आपकी तबीयत जब तक खराब है तब तक मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लाया करूंगा और हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। लेकिन बेटा, ये बहुत मेहनत वाला काम है, तुम नहीं कर पाओगे। पिताजी, मैं आपके लिए बड़े से बड़े काम कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, कल मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आऊंगा। इतना बोलकर रोहन अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है और जंगल में आता है। रोहन एक छोटा बच्चा रहता है,
इसलिए वो छोटे छोटे पेड़ों के पास आता है। रोहन एक छोटे पेड़ को काटने वाला होता है, लेकिन तभी रोहन रुक जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही छोटा पेड़ है। अगर मैं इसे काटूंगा तो मुझे रोज रोज जंगल आना पड़ेगा, क्योंकि इतने छोटे से पेड़ को काट के बाजार में बेचने से मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बड़े से पेड़ को काट कर बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, मुझे एक बड़े पेड़ को ढूंढना होगा। इतना बोलकर रोहन उस छोटे पेड़ को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। एक बड़े पेड़ की तलाश में रोहन जंगल के और अंदर चला जाता है। तभी रोहन को एक बहुत ही पुराना बड़ा सा पेड़ दिखता है। रोहन उस पेड़ के पास आता है। पेड़, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं काटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब है, इसलिए मुझे आज तुम्हें काटना ही होगा, नहीं तो कल हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होगा। मुझे माफ कर देना। बेटा रोहन, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुना। तुम बहुत ही नेक दिल के बच्चे हो। तुम मुझे काटने से पहले मुझसे माफी मांग रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटते हैं। हम पेड़ों को भी तकलीफ होती है। पेड़ को बोलता देख रोहन चौंक जाता है और पेड़ से कहता है, पेड़ तो बोलते नहीं है, फिर तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं, बल्कि एक जादुई पेड़ हूं। मैं जानता हूं तुम एक गरीब घर से आते हो और तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन तुमने मुझे काटने से पहले मुझसे माफी मांगी थी। तुम बहुत ही नेक दिल के बच्चे हो और तुम मुझे बहुत ही पसंद आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे कि तुम्हारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। थोड़े से आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। तुम गुफा के पास जाकर ये शब्द कहना, खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। जैसे ही तुम यह शब्द बोलोगे, वहां से एक दरवाजा खुल जाएगा। तुम उस दरवाजे के अंदर जाना, जहां तुम्हें बहुत सारे खजाने मिलेंगे। तुम्हें जितना मन हो उतना खजाना वहां से ले जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेड़। मैं अभी तुम्हारे बताए हुए रास्ते में जाता हूँ। खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और फिर रोहन गुफा के अंदर चला जाता है। रोहन गुफा के अंदर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा सोना होता है। लेकिन फिर भी रोहन के मन में लालच बिल्कुल भी नहीं होता है और फिर रोहन वहां से अपने जरूरी के हिसाब से सोना ले लेता है और फिर बाहर आने से पहले कहता है, खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी मदद कर दी है। तुम्हारी वजह से अब मेरे घर की हालत बहुत सुधर जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहन सोने को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माँ बाबा को सारी बात बताता है और फिर रोहन के घर में बहुत बदलाव आ जाता है। रोहन के पिता एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाते हैं। रोहन का एक बहुत ही बड़ा घर बन जाता है और उनके घर में खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं रहती है।
ये सब देखकर सोहन का भाई मोहन को शक होता है और वो कहता है, रातों रात भैया इतने अमीर कैसे बन गए? जरूर इसके पीछे कोई राज है। जाकर इनसे पूछता हूं। और वैसे भी ये मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि ये पूरा परिवार बहुत ही शरीफ है और इन्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। सच ये मुझे जरूर बताएंगे। मैं जाकर उनसे पूछ लेता हूं, उनके पास इतना धन आया कहां से? भैया, कल तक आपके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। यहां रातों रात आप इतना अमीर कैसे बन गए? इसके पीछे क्या राज है? आप मुझे बताएं भैया। और फिर सोहन मोहन को सारी बात बता देता है। सोहन की बात सुनने के बाद मोहन के मन में लालच जाग जाता है। मोहन बिना देरी किए वहां से निकल जाता है और उसी जंगल में आता है और गुफा को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंच जाता है और कहता है, खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। मोहन के इतना बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और फिर मोहन गुफा के अंदर चला जाता है, जहां देखकर मोहन चौंक जाता है। मोहन अपने सामने ढेर सारा खजाना देखकर चौंक जाता है और अपने साथ ढेर सारा सोना ले जाता है। और तभी दरवाजे के पास आकर मोहन कहता है, मैं तो भूल ही गया, मैंने अंदर आने का समय कौन सा शब्द कहा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं? और फिर मोहन बहुत याद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मोहन को याद नहीं आता है और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब मोहन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और फिर मोहन उसी जगह रह जाता है।